गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बंसल एकेडमी के ऊपर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स, आपके जितने भी इन दिनों में PSPCL LDC का एग्ज़ाम हो रहा है और PSPCL के जो बाकी एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स, आपको पेपर में मोस्टली जो लेटेस्ट करंट है वही पूछा जा रहा है, जो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में किया था वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट्स की, जो आपकी PSSB की वैकेंसी आउट हो रखी है, जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया जल्दी से फिल कर दें। 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है, ठीक है जी। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज के हम करंट अफेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली जो खबर है अबाउट दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेके। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सारे इंडेक्स एंड सारे रिपोर्ट्स एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कराए हैं, आप ज़रूर जाके देखें। आप जो भी एग्ज़ाम देने जाते हैं उससे पहले ज़रूर आप सारे इंडिया का जो रैंक है, इंडिसेस है, ये सारा पढ़ के जाएं एक बार, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो रही है। दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली कुछ दिनों में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 432 पे पहुंच गया स्टूडेंट, 432 पे। अब इसका सबसे बड़ा कारण ये है पोल्यूशन। आपको पता है कि दिल्ली कैपिटल सिटी है। दिल्ली में जो पोल्यूशन का स्तर इतना ख़राब हो चुका है कि PM 2.5 पे जो है वो आ चुका है, और इतना इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि दिल्ली अब सांस लेने लायक भी नहीं रही है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये पिछले कुछ दिनों से ये ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। उसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि हम फेस्टिवल्स के दौरान आप कह सकते हो कि पोल्यूशन इंक्रीज़ हुआ है। इसके अलावा स्टबल बर्निंग के कारण जो पोल्यूशन इंक्रीज़ हुआ है, तो उसके कारण दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ख़राब हो गया, ठीक है जी। तो ये जो आप न्यूज़ देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये लेटेस्ट न्यूज़ है दिल्ली की। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है स्टूडेंट्स, उसके ख़राब होने का आप ये कारण समझें कि उससे लोगों की हेल्थ पे कितना इशू पड़ेगा। उससे लोगों के आईज़ पे, उनके लंग्स पे तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इस चीज़ को गवर्नमेंट कंट्रोल करने की जो है प्लानिंग कर रही है कि इन चीज़ों को हम कैसे टैकल करें, कैसे कंट्रोल करें। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के द्वारा। इसकी एब्रीवेशन आप याद रखना स्टूडेंट्स, सफ़र, ठीक है। आपसे बहुत बार एग्ज़ाम में एब्रीवेशंस पूछ लिए जाते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि जो रिसेंटली दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कितनी एयर क्वालिटी इंडेक्स 432 निकल के आई है, ठीक है जी। तो जो लगभग 100-150 के बीच में रहना चाहिए, 100 से 150, मैक्सिमम 250, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। तो इस करके हमें इस पर सोचना विचारना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है केरला गवर्नमेंट टू क्रिएट डाटाबेस पीपल एज ऑफ 30 अबव फॉर अर्लियर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज़। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात आती है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज़। लाइफस्टाइल डिजीज़ होता क्या है? लाइफस्टाइल डिजीज़ किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि केरला की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वीना जॉर्ज, उनके द्वारा बताया गया है कि जो हमारी जो जीवन शैली, हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो डेली का जो रूटीन है, वो हमारा लाइफस्टाइल होता है। और जो हमारे की ये डेली रूटीन की जो लोगों को कई प्रकार की बीमारियां, ऐसे रोग जो लोगों को कैच कर जाते हैं एट द एज ऑफ 30 या 30+, उनसे हमने कैसे टैकल करना है, उनसे लोगों को कैसे निजात डालनी है, इस चीज़ को लेके केरला गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा चिंतित है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, मतलब कि केरला की गवर्नमेंट, केरला की सरकार अपने स्टेट के लोगों की हेल्थ को लेके कितनी ज़्यादा कंसर्न है। इंडिया में सबसे अच्छी आप ये कह सकते हैं कि जो हेल्थ पे फोकस दिया जाता है वो केरला स्टेट है, ठीक है जी। तो यहाँ पर केरला की जो हेल्थ मिनिस्टर है उनके द्वारा ये बयान आया है, ठीक है। तो केरला गवर्नमेंट इज़ इन वर्किंग ऑन अ क्रिएटिंग अ डाटाबेस दोज हु आर अबव 30 ईयर ऑफ एज फॉर अर्लियर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज़, ठीक है जी। लाइफस्टाइल डिजीज़ आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है, जहाँ पर कि हमारी जो ऐसी बीमारियाँ जो हमारे डेली के लाइफस्टाइल, हमारे रहन सहन, हमारे खान पान से जुड़ा हुआ होता है,
ठीक है, आप डेली बेसिस पे क्या खा रहे हैं, आप कैसी जगह पे रह रहे हैं, आप कैसा पानी पी रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर आपका कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, हर चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो इन्हीं चीज़ों से जुड़ी लोगों को हेल्थ की इश्यूज़, बीमारियां ये क्रिएट होती हैं। इन चीज़ों को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये डाटाबेस तैयार करना है। ठीक है जी। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ स्टूडेंट्स, ये आपसे रिसेंटली क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जितने भी आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा किया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अगली न्यूज़ निकल के आती है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्री रामायण यात्रा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये श्री रामायण यात्रा जो है ये IRCTC दैट्स अ स्टार्टेड ट्रेन फ्रॉम दिल्ली सफदरगंज रेलवे स्टेशन। ये जो ट्रेन है स्पेशली जितने भी हम कह सकते हैं कि जो भगवान राम के जो बहुत फेमस प्लेसेस हैं, बहुत ज़्यादा फेमस आप कह सकते हैं कि ऐसे धार्मिक स्थल हैं, ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर टूरिस्ट को जरूर विजिट करने के लिए जाना चाहिए। तो वहाँ पर IRCTC के द्वारा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के द्वारा ये ट्रेन चलाई गई है। तो स्टूडेंट्स ये जो ट्रेन है ये स्पेशल ट्रेन है। आप ये मत सोचिए कि इस ट्रेन में हम एक दिन में किसी भी धार्मिक स्थल पे चले गए, नहीं। ये जो ट्रेन है ये 17 डेज का ये टोटल आप कह सकते हो लोगों को टूर करवाएगी। इस ट्रेन में भगवान राम से जुड़े हुए जो भी धार्मिक स्थल हैं, जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, उन पर लोगों को लेकर जाया जाएगा, दिखाया जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेसेस पे ही जाएगी। ठीक है, तो ये जो ट्रेन है स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि ये टूरिज्म कॉरपोरेशन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर IRCTC के द्वारा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के द्वारा ये श्री रामायण यात्रा ट्रेन जो है शुरू की है ऑन अ रामायणा सर्किट। इसका मतलब ये है कि ये सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चलकर ये ट्रेन भारत के तमाम उन जगहों पे, उन कोनों पे जहाँ पर भगवान राम से जुड़े हुए जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर जाएगी, लोगों को दर्शन करवाएगी। और ये कोई आम ट्रेन नहीं है, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इस ट्रेन का जो फेयर है वो पर पर्सन 80,000 to 1,10,000 के बीच में रहेगा। ठीक है, मतलब वो टायर 1 टायर 2 का जो हिसाब रहता है आपको पता होना चाहिए ट्रेन का, उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर लोगों से चार्ज किया जाएगा। तो जैसे कि 17 दिन का टोटल इसमें टूर रहेगा, तो मतलब कि जो रेलवे के द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी लोगों को, सारी वो होटल वाली फैसिलिटीज़ ट्रेन में ही प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है जी, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कि ये जो नई ट्रेन है श्री रामायण यात्रा किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाएगा, श्री रामायण यात्रा जो है ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट है आगे स्टूडेंट छठ पूजा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं उनमें फेस्टिवल्स, फेमस प्लेसेस, टेम्पल्स, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये छठ पूजा क्या है स्टूडेंट्स? बिहार में बहुत फेमस रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज छठ पूजा। नॉट ओनली इन बिहार बट फेमस इन बिहार। ठीक है जी, बिहार के अलावा मैं आपको बता दूं कि झारखंड और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। जो छठ पूजा का त्यौहार है स्टूडेंट्स, इट्स अ 4 डे फेस्टिवल, 4 दिन ये जो पर्व मनाया जाता है। ठीक है जी, कहाँ पर अब फेमसली कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन आई थिंक एक बार PSPCL के एग्ज़ाम में पहले पूछा भी जा चुका है, दोबारा किसी भी एग्ज़ाम में आपके रिपीट हो सकता है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है जी, सो इट्स इन बिहार, झारखंड एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो भी स्टेट का नाम सबसे पहले होता है वहाँ पर प्रोमिनेंटली बहुत फेमस फेस्टिवल आप कह सकते हो ये होगा, जो भी फेस्टिवल की बात होती है। ठीक है, तो जो छठ पूजा स्टूडेंट्स, इट्स दिस फेस्टिवल डेडिकेट टू गॉड सन। तो ये सूर्य देवता को यहाँ पर लोग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं और पानी में खड़े होकर जल अर्पित करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये फास्टिंग उनका 2 दिन 3 दिन का फास्टिंग रहता है। ठीक है, तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, लोग जो हैं
पानी में खड़े होके यहाँ पर सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सो पीपल ऑफ बिहार, झारखंड, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, इस फेस्टिवल को दिवाली के बाद मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्व है उन लोगों का। ठीक है जी, तो ये आपको पता नहीं है। तो अब जैसे कि यहाँ पर आपको डेट भी मेंशन कर रखी है कि छठ पूजा कब से कब है, 8 नवंबर से लेके 11 नवंबर के बीच में ये छठ पूजा सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है जी, आगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है चेन्नई की। चेन्नई रेन्स, स्कूल्स, ऑफिस शट्स, ऑरेंज अलर्ट इन चेन्नई। अब देखो चेन्नई में ये रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है भाई इस मौसम में चेन्नई में। ठीक है, ये 2015 के बाद से अभी ये रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। ठीक है, तो तमिलनाडु के चेन्नई में ये ऑरेंज अलर्ट दे दिया है सरकार ने और बहुत जल्दी रेड अलर्ट भी मिल सकता है। अब इस चीज़ को आप समझें क्यों हो रहा है ऐसा। स्टूडेंट्स ऐसे ही नहीं, बड़े बड़े देश इंक्लूडिंग इंडिया COP26 कर रहे हैं, बड़ी बड़ी समिट्स कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। उसके पीछे कारण है जो हमारा बदलता एटमॉस्फेयर, हमारी जो ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो ये सब कुछ जो हम कहेंगे कि ये सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये रिट्रीटिंग मानसून का भी पार्ट होता है और ये हैवी रेनफॉल जो चेन्नई में हो रही है ये कोई नई नहीं है बात। ये हर साल ही जब भी मानसून वापस जाता है तो इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है, जो तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर बारिश होती है। लेकिन अभी ये कुछ अगर वो या थोड़ा सा अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और इस ऑरेंज अलर्ट को अगर ये बारिश कंट्रोल ना हुई तो रेड अलर्ट भी जारी हो सकता है। तो जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है लगभग 200 mm 20 सेंटीमीटर जो बारिश हुई है। ठीक है, तो ये अगर 250 mm हो जाती है, 250 mm से 300 mm हो जाती है तो वहाँ पर रेड अलर्ट भी जारी हो सकता है। ठीक है जी, अगली जो न्यूज़ है स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू ले फाउंडेशन स्टोन फॉर 4 लेन ऑफ 2 मेजर हाईवे इन महाराष्ट्र। मतलब कि महाराष्ट्र में 4 लेन के 2 बड़े प्रोजेक्ट, 4 लेन हाईवे के बड़े प्रोजेक्ट जो है मोदी जी के द्वारा सैंक्शन किए हैं, इसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं, बस एक है श्री संत ध्यानेश्वर महाराज पालकी मार्ग नेशनल हाईवे 965 और दूसरा है 3 सेक्शन ऑफ श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग। तो यहाँ पर मोदी जी के द्वारा जो है 4 लेन हाईवे बनाने का जो है फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। तुकाराम जी कौन थे स्टूडेंट्स, कमेंट करके ज़रूर बताना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कौन से बड़े संत थे तुकाराम, भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए थे। थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया है, थोड़ा सा आप ज़रूर बताएं कि तुकाराम जी कौन से डाइटी के या कौन से भगवान के, कौन से देवता के भक्त थे, किनको अपना स्वामी मानते थे। ठीक है, चलिए तो आगे है स्टूडेंट्स नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, पद्म अवार्ड्स। यहाँ पर करण जौहर, कंगना रनौत और शिंजो एब। स्टूडेंट्स करण जौहर और कंगना रनौत का तो आपने नाम सुना होगा। यहाँ पर शिंजो एब कौन है, ये जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, इनको भी भारत के द्वारा पद्म अवार्ड दिया गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने ये प्रेस्टिजियस ऑनर अवार्ड फॉर 2020 एंड 2021 विनर्स ऑफ पद्म अवार्ड्स एट राष्ट्रपति भवन, तो राष्ट्रपति भवन में इनको इस सम्मान से नवाजा गया है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट, रिसेंटली जितने भी आपके एग्जाम आएंगे उनमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पद्म अवार्ड 2021 प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, यूनियन एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स मिनिस्टर्स एस जयशंकर जी एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, दे वर अटेंडेड द हाईएस्ट ऑनर। मतलब कि यहाँ पर ये लोग भी मौजूद उस समय थे जब ये अवार्ड दिया गया।
तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि रिसेंटली फिल्म जगत में या किस फिल्म स्टार को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, या फिर किस फॉरेनर को, जैसे शिंजो एब का नाम आ गया, ठीक है, तो उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है जी। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आगे है स्टूडेंट्स वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे। रेडियोलॉजी क्या होती है स्टूडेंट्स, जरूर बताना। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसकी थीम, हिस्ट्री और सिग्निफिकेंट क्या रही है वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि रेडियोलॉजी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 8 नवंबर को, ठीक है जी। हर साल 8 नवंबर को ये रेडियोलॉजी डे मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में, किस खुशी में, इन द कॉमेमोरेट्स ऑफ द डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज एंड एक्स रेडिएशन। ये 8 नवंबर 1895, ठीक है जी, 8 नवंबर 1895 को जर्मन साइंटिस्ट वेलेम कॉनरेड रॉन्गटन के द्वारा, वेलेम कॉनरेड रॉन्गटन के द्वारा ये रेडियोलॉजी रेडिएशंस, ये एक्स रेडिएशंस डेवलप की गई थी। तभी से ही ये इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी या वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है 8 नवंबर, ठीक है जी। अब आपको पता होना चाहिए कि रेडियोग्राफी होती क्या है और इस क्या यूज़ है। स्टूडेंट्स कई सारी रेडियोलॉजी के द्वारा कई प्रकार की बीमारियों की, कई प्रकार की ऐसी डिजीज़ की थेरेपी करवाई जाती है, ठीक है। तो अब कोई भी साइंटिस्ट कोई इन्वेंशन करता है तो वो ज़रूर किसी ना किसी नई प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी, कोई नई ऐसी इन्वेंशन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। सो रेडियोलॉजी डे ऑल्सो सीन्स टू रेडियोग्राफर्स फॉर across the global and promote a radiography as a career as well as significant contribution to modern health care। तो आज की डेट में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसमें अपना करियर भी देखते हैं और बहुत बड़े लेवल पर रेडियोग्राफी, रेडियोलॉजी जो है कई प्रकार के हेल्थ केयर्स को लेके आज के इस मॉडर्न ज़माने में अपना कंट्रीब्यूशन प्रदान कर रही है, ठीक है जी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। हमने आज की क्लास में इम्पॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन किया, ठीक है। मोदी जी के द्वारा जो हाईवे का फाउंडेशन किया गया उसके ऊपर फाउंडेशन स्टोन रखा गया, उसके ऊपर डिस्कस किया। चेन्नई में बारिश को लेके ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है, इसके ऊपर डिस्कस किया। और स्टूडेंट्स छठ पूजा कहाँ का फेमस त्यौहार है, तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। इसकी PDF जो है आपको हमारे ऐप से आप जाइए, बंसल एकेडमी की ऐप डाउनलोड कीजिए, उस पर लॉगिन करें और वहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके इसको रीड आउट कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको करंट अफेयर अच्छे लगे होंगे, ज़रूर समझ में आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स तक शेयर करें, ठीक है जी। चलो स्टूडेंट्स, नाउ वी वाइंड अप अवर सेशन। थैंक यू।